जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भादो मास में भगवान शिव की और श्री हरि की पूजा प्रार्थना का विशेष ही महत्व है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ प्रदोष व्रत कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। बीच में कथा को आधा अधूरा ना छोड़िएगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए और इसकी कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज और भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय कथा शुरू करने से पहले जरूर लिखिए। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी का एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वह घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों से एक दल से हुआ। लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां पर राज्य के कुछ सैनिक पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। जहां राजा ने बिना ब्राह्मण युवक की दलील सुने उसे कारागार में डलवा दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां उन्होंने युवक का सम्मान किया और उसे दान मांगने के लिए कहा। युवक ने राजा से दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग को सुनकर अचरज में पड़ गया। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा, और कुछ भी मांग लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। युवक ने बड़ी ही विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। इसे मैं अपनी माता को दूंगा, जिससे वे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को ससम्मान दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार से निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। भगवान शिव की कृपा ऐसी ही प्राप्त होती है। जो भी निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करता है, उस पर भगवान अपनी कृपा सदा सदैव के लिए बनाए रखते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश की राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी ना गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर जाकर वह भी अप्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से एक पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा
जहाँ अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा, शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी कहानी बता दी और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल के भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग उस दिन से यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार प्रदोष की व्रत कथा। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों को सहन करना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग होती है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की। इसलिए जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति अपने सभी कष्टों को दूर कर सकता है और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अपनी कृपा सदा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। किसी भी व्रत में हमें गणेश जी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। अब हम श्रवण करेंगे गणेश जी की कथा। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आप इस कथा को श्रवण कीजिएगा। दिन माँ पार्वती जी नहाने जा रही थी, लेकिन उनकी चौकसी के लिए कोई नहीं था। उन्होंने एक बालक की रचना की और उसे कहा कि जब तक वह नहाकर न आ जाए तब तक किसी को घर के अंदर न आने देना। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा। कुछ ही देर में शिवजी लौट कर आए। वह गणेश को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गणेश ने भी उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिवजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी को भेजा, लेकिन गणेश ने नंदी को भी हरा दिया। क्रोध में आकर शिवजी ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी नहाकर बाहर आई तो उन्होंने अपने बेटे को मरा पाया। वह बहुत क्रोधित हुई। शिवजी उन्हें समझाने लगे, लेकिन पार्वती माँ ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवजी से कहा कि वह हर हाल में उनके बेटे को जीवित करे, नहीं तो वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। शिवजी ने नंदी से किसी जीव का सिर लाने को कहा जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में सो रहा हो। नंदी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे किसी जीव को ढूंढने निकले तो एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी माँ से विपरीत दिशा में सो रहा था।
नंदी जी उस हाथी के बच्चे का सर ले आए। शिव जी ने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार से गणेश भगवान का जन्म हुआ। भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।